सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा, जय बाबा ताई। जय बाबा इंदु दीदी जी, सबको जय बाबा। जब भी देखो मंगलवार 6 बजे का रहता है, तो मंगलवार को आप 5:30 से ज्वाइन होगा करो, जिसको भजन गाना है, सुनना है। फिर अपन 5:55 को रुका देंगे और 6 बजे अपना रीडिंग शुरू करेंगे। जय बाबा, थैंक यू ताई। अगले बार से थैंक यू मैं ज्वाइन बाबा। हो जाऊंगी जल्दी। जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा। जय बाबा, जय बाबा ताई, जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय मेहर बाबा। जय बाबा, जय मेहर बाबा ताई, जय मेहर बाबा। जय बाबा जय सर, जय बाबा मेहरा, मैं जय गंगे बाबा। सर कहाँ रहते हो आजकल? दर्शन अरे नहीं मैं होता। जरा पता आउट ऑफ स्टेशन था पूरे 15 दिन। और वो इवनिंग में जनरली कोई ना कोई प्रोग्राम यार ट्रैवलिंग में ठीक रहता है, था, तो ठीक आई है, वॉज नॉट एट ऑल अवेलेबल। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कोई हो रहा हूँ, लेकिन आज कोई हो बात गया। नहीं आज है, अकोला में हूँ। समय जय हो बाबा। गया, शुरू करते, कोई बात नहीं। जय बाबा, जय मेहर बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आप बैठे, आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि किताब का जो मेन पोर्शन है ये हमारा करीब करीब हो गया है, एक आखिरी 2-3 पन्ने बचे हैं। और इसी किताब में आगे बाबा ने बच्चों को जो कोई प्रवचन दिए हैं वो दिए हैं, और वो बिल्कुल अनएडिटेड है। मंडली ने उसको लिख के रखा था, उसी प्रकार से उन्होंने दिए हैं। तो ये क्रिएशन एंड कॉजेस के भी पहले की किताब है। तो वो सुंदर लेक्चर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आज ही शुरू करेंगे। उसके पहले पिछले बार हम फरहद शफा जो है उनसे हम एस्पंदायर की बातें सुन रहे थे। तो एक पैराग्राफ में लास्ट टाइम का फिर से रिपीट करूँगी, बहुत अद्भुत है। वो उन्होंने जो एस्पंदायर के बारे में कहा था, एकदम मतलब दिल को बात छू जाती है। Those of us who knew him, मतलब एस्पंदायर, with some intimacy, saw in him not just divine radiance and joy, but worldly wisdom, immense kindness, selflessness, and an overflowing compassion. तो हम लोग जिन्होंने जो एस्पंदायर वेस्ली के करीबी थे, उनको नज़दीक से जानते थे, तो हमने उनमें केवल एक दैवी तेज और आनंद, हमेशा उनका हंसमुख चेहरा रहता था, इतना ही नहीं देखा। तो वो तो था ही, प्रेम आनंद था ही, साथ में जो भौतिक दुनिया का पांडित्य है, विजडम है, प्रज्ञा है, अकल है, वो भी थी। और बहुत इमेंस काइंडनेस, वो बहुत दयालु थे, निस्वार्थ थे, और हमेशा उनका दया भाव ओवरफ्लोइंग था, बहता जाता था। आगे जो सेंटेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। He was an example of beloved Baba's manifestation of the anchoring of divinity on earth. तो पृथ्वी पर दिव्यता का रखना, प्रगटीकरण, ये बाबा द्वारा दिया गया ये एक एग्जाम्पल था एस्पंदायर के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे आज का। In 1991, someone asked him what was the most memorable experience of his days with the beloved. Espendayer responded, I have not spoken of it before, but now
that you have asked, I will tell you. तो 1991 में उनको पूछा गया था कि उनको जो भी अनुभव आए थे बाबा के साथ के, तो उसमें उनका सबसे स्मरणीय अनुभव कौन सा था, महत्वपूर्ण कैसा था। तो इसके उत्तर में यशवंत दास कहते हैं कि अब तक इस अनुभव के बारे में कभी मैंने बात नहीं की, पर अब आज आपने पूछा है तो मैं इस बारे में बताऊं। He continued, just a few days before we learned that we were to be sent home from Mehrabad, I was overcome by an experience so exquisite, so utterly sublime, and so all-consuming that it was more bewildering than bewilderment, more beautiful than beauty itself, with an ineffable fragrance and so forceful and overwhelming that anyone experiencing it would have thought they had reached the goal of life. तो यशवंत दास कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा नहीं है, कई सारी बातें हमने उनकी दोहराई है, देखी है, रिपीटेडली सुनी है, लेकिन ये अनुभव वो कहते हैं कि जब हमें मेहराबाद का आश्रम बंद करके अपने अपने घरों को भेजा जाना था, तब हमने ये सुना कि अब आश्रम बंद होगा और मेहराबाद से हमें जाना पड़ा। उसके थोड़े ही जैसे सुना, तो उसके थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा एक अति सुंदर सूक्ष्म अनुभव आया जो अत्यंत उत्कृष्ट, प्रभावी, उदात्त था, और ये पूरा ऑल कंज्यूमिंग, पूरा ये करने वाला था, लपेट में लेने वाला था, हैरानी से भी हैरान करने वाला, बहुत हैरान करने वाला है ना, बहुत हैरान करने, बिविल्डरमेंट, एकदम अद्भुत चकाचौंध करने वाला था, सुंदरता से भी सुंदर ऐसा वो अनुभव अपने आप में था। वो अनुभव अवर्णनीय, अकथ था, अकथनीय था, ऐसा एक खुशबू जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, दुनियादारी की कोई खुशबू के साथ उसका मेल नहीं कर सकते। इतनी प्रभावी, फोर्सफुल, ऐसा नहीं कि पल भर के लिए खुशबू आई और चली गई, ऐसा नहीं, इतना वो मतलब स्पष्ट था, फोर्सफुल था, इतना ओवरवेलमिंग, उत्तेजित करने था, भाव विह्वल करने वाला था कि ये अनुभव करने के पश्चात किसी को भी लगा होता कि वो अपने जो उच्च ध्येय है वहां तक पहुंच गया है। इतना वो अनुभव सुंदर, अविस्मरणीय था। After a short pause he added, थोड़ा रुक कर उन्होंने बोला, If it were not for Baba's grace, I too would have fallen into that trap, but Baba saved me then and continues to save me now from falling into such traps. वो कहते हैं कि यदि उस समय बाबा का आशीर्वाद मेरे पास नहीं होता था, बाबा का ग्रेस, बाबा की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, तो उस ट्रैप में मैं भी फंस जाता था। मतलब उसी में लिप्त हो जाते हैं, वही अनुभव को आगे चला के उसी में खो जाते हैं, जैसे कि मस्त रहते हैं, है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहते वो अनुभूति को। लेकिन वो कहते केवल और केवल बाबा के कारण मैं उस ट्रैप में फंसा नहीं। कितना सुंदर लगता होगा। तो उसके ट्रैप में फंसने के बजाय वो आगे जाए, और वो कहते हैं कि आगे भी सतत लगातार बाबा ने मुझे ऐसे ट्रैप में फंसने से बचाया है, समय समय पर। Yashwant basically completed his life in Baidul's house on Thursday, November 24, 2005. He joined his beloved at 12 noon as the sound of Muslim midday prayer was charging the air. वो कहते हैं बैदुल के हाउस में उन्होंने अपना दम तोड़ा 24 नवंबर 2005 को दोपहर के 12 बजे। वहाँ बाहर वो जो अजान रहती है, मुस्लिम प्रेयर की जो आवाज़ चलती है, वो हवा में घूम रही थी, उसी समय उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। He passed away into his beloved's embrace while gazing at beloved Baba's picture. तो बाबा की फोटो को देखते देखते, उनके खुदादाद के हाथ में उनका हाथ था,
उनको प्रेमाश्रम के बच्चों के साथ वो हमेशा मिलते थे, उनकी कंपनी उन्हें पसंद आती थी। तो वैसे ही खुदादाद थे जो बाबा से बहुत प्रेम करते थे। तो खुदादाद के हाथ में उनका हाथ था, सामने बाबा की तस्वीर को देखते देखते उन्होंने अंतिम सांस ली। When his body was taken to the Zoroastrian fire temple for the customary services, it was discovered that the day was a special day of Zoroastrian celebration. जब वो जो पारसी लोगों का रहता है दफन विधि का जगह रहती है, कुएं के ऊपर उसको रख देते हैं जाली के ऊपर, तो वहाँ पर जब उनके शरीर को अग्यारी में लेके गए जैसे कि प्रथा थी, तब तो मालूम पड़ा कि वो दिन ज़ोरास्ट्रियंस के त्योहार का एक खास दिन था। फर्शिद नमीरानियन in his final parting moment reflects on his life with Haspandai. तो यहाँ पर उनका अद्भुत से भी अद्भुत ये अनुभव सुनने के पश्चात यहाँ पर फरहद शफा की बात खत्म होती है। आगे इस किताब के जो को राइटर है फर्शिद नमीरानियन, तो उनकी फोटो भी यहाँ हम साझा करेंगे ताकि आप कभी उनको है। जय बाबा। तो यहाँ पर ये बॉब मॉसमन जो है उनकी भी तस्वीर दी है, पर अब हम शेयर नहीं करेंगे। बॉब मॉसमन कौन है, फर्शिद नमीरानियन कौन है, ये लेखक के बारे में एक एक पैराग्राफ यहाँ दिखा है, वो पढ़ के हम आगे चलेंगे तुरंत। बॉब मॉसमन इज अ रिटायर्ड कैनेडियन जर्नलिस्ट। देखो कनाडा के वो जर्नलिस्ट है। द बॉयज इन इज हिज थर्ड बुक which follows Slave of Love and Divine Drama। तो उन्होंने और 2 किताबें लिखी। Slave of Love है मेरे पास, Slave of Love ये मेरे ख्याल से डॉकिंग की होगी। Slave of Love और Divine Drama, ऐसी 2 किताबों के बाद उन्होंने The Boys किताब लिखी है। He has been a follower of Meher Baba since 1967 and lives by the ocean, dividing his time between Nova Scotia and South Carolina। तो ये बाबा के फॉलोअर है। 1967 में वो बाबा के संपर्क में आए और वो अपना जीवन नॉर्थ नोवा स्कोटिया और साउथ कैरोलिना के बीच में बिताते हैं, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ। Farshid Namiranian was born in Yazd, Iran, in a family dedicated to Meher Baba. He grew up with several Premashram boys who later returned to Iran to live their adult years. तो फर्शिद नमीरानियन जो है ये ईरान में यज़द में जन्म हुआ था इनका, और ये इनका परिवार जो है बाबा को समर्पित परिवार, यहीं इनका जन्म हुआ। और कई सारे प्रेमाश्रम बच्चों के बीच, प्रेमाश्रम में जो बच्चे रहे थे जो बाद में ईरान लौटे, उनके बीच में इनका बचपन गुजारा है, जीवन गया है, उनका बहुत सहवास मिला कई सारे प्रेमाश्रम के बच्चों का। फर्शिद ट्रांसलेटेड फॉर देम एंड रोट देयर लाइफ स्टोरीज। ही नाउ लिव्स इन मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना। तो फर्शिद नमीरानियन ने बहुत सारे ये प्रेमाश्रम अनुभव है, इसको भाषांतरित किया, उनके जीवन की कहानियाँ लिखी है। ये ज़्यादातर वो ईरान में उनका पर्शियन में काफ़ी सारा उपलब्ध है। अब ये जो फर्शिद नमीरानियन है वो साउथ कैरोलिना मर्टल बीच में रहते हैं। तो अब जो किताब का महत्वपूर्ण भाग है अपेंडिक्स 1 डिस्कोर्सेस, बाबा द्वारा बच्चों को दिए गए प्रवचन है। अब मैं इसके बारे में अधिक कहने के बजाय यहाँ जो लिखा है वो पढ़ती हूँ। सॉरी, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। sorry for this interruption।
Baba's discourses to the boys were paraphrased and written by a number of disciples. तो बाबा के कई सारे भक्तों ने बाबा ने ये बच्चों को लेक्चर दिए थे। हमने सुना है कि जो अब जहाँ म्यूजियम है वहाँ कुछ लेक्चर दिए, और जब बाबा ने एकांतवास शुरू किया तो अब जब समाधि की पूरब की तरफ की खिड़की है वहाँ बैठकर बाबा शाम को 7 से 8 1 घंटा ये लेक्चर रोज बच्चों को देते थे। अंधेरे में पेट्रोमैक्स की बत्ती जल जाती थी और मंडली जन भी वहाँ उपस्थित होते थे। कई सारे मंडली ने इन लेक्चर को जो है, अब पैराफ्रेज का 2-3 अर्थ है, सविस्तर भी है, संक्षिप्त भी है, सांकेतिक शब्दों में भी है। तो हो सकता है शॉर्ट हैंड में, सांकेतिक शब्दों में अपने अपने उसका अर्थ समझकर उन्होंने अपने तरीके से इसको लिखा। बाबा के मंडली ने, कई सारे मंडली ने इसको लिखा है, बाबा ने जो ये लेक्चर बच्चों को दिए। जबकि वाटपाक्स का बुक इसके बारे में इसके विपरीत कहता है। कोई बात नहीं। For this reason, quotes should not be accepted as exact from Baba. क्योंकि मंडली जन ने अपने हाथ से लिखा है तो ये बाबा के यही शब्द हो गए, ऐसा नहीं समझना, ऐसा उन्होंने लिखा है। These discourses were taken from original files courtesy of the MBPPCT archive. तो आर्काइव में जो फाइल रखी है, मूल फाइल से ये प्रवचन लिए गए हैं। डिस्कोर्स नंबर 1, पहला प्रवचन। Explanations conveyed by Sri Baba on November 25, 1927. 25 नवंबर 1927 को जो बाबा ने प्रवचन दिया था, उसके ऊपर जो बाबा ने स्पष्टीकरण दिए थे उसके बारे में यह है। This discourse to the boys deals mainly with the journey of the human or individual soul through love to the enlightened soul where one becomes God realized. तो ये जो प्रवचन है मुख्यतः हमारी मनुष्य की जो यात्रा रहती है प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा की, प्रेम से, थ्रू लव टू द एनलाइटेंड सोल। तो प्रेम से एक व्यक्तिगत आत्मा की जो यात्रा रहती है प्रबुद्ध आत्मा तक, एनलाइटेड सोल तक, प्रदीप्त आत्मा तक, जहाँ की उसे ईश्वर साक्षात्कार में प्राप्त होता है, उस यात्रा का, ये यात्रा के विषय में ये प्रवचन है, डिस्कोर्स है। ठीक है, तो विषय समझ में आया कि जर्नी, ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन तक का प्रवास। लेकिन ये प्रवास कैसा है? क्योंकि प्रेमाश्रम के बच्चे हैं तो बाबा जाहिर है प्रेम के द्वारा, यहाँ माध्यम प्रेम है। प्रेम से एक व्यक्ति, मानवता, एक आत्मा ये प्रवास कैसा करता है ये यहाँ पर दिया है। इसके बारे में बाबा ने थ्रू लव, Baba refers to the cage of the gross body and mind therein as the initial means for getting to this perfection. He says both a healthy body and healthy mind are necessary to make the journey. बाबा कहते हैं इस यात्रा के लिए जैसा शरीर भी तंदुरुस्त चाहिए, मन भी तंदुरुस्त चाहिए। और बाबा इस शरीर को कहते हैं आत्मा का पिंजड़ा कहते हैं, जहाँ पर मन भी है। तो यहाँ पर and mind therein as the initial means for getting this perfection. ये जो perfection पूर्णत्व है, भले ही शरीर और मन ये आत्मा का पिंजड़ा है, लेकिन इस परफेक्शन के लिए माध्यम भी यही शरीर और मन है। इसलिए ये शरीर और मन को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्टिविटी आर ऑल रिकमेंडेड। इसके लिए एक व्यवस्थित खान पान, व्यायाम, एक्सरसाइज और मानसिक मेंटल एक्टिविटी ये सभी रिकमेंड किया है, ये प्रिस्क्राइब किया है बाबा डॉक्टर प्रेम के डॉक्टर बाबा ने, है ना। इसको सबको, ये सबको करना है, मतलब ये हम सबके लिए भी बाबा का आदेश है, ऐसा आप समझ सकते हैं।
आलस नहीं, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना पीना करो, और मन की भी एक्टिविटीज जो भी है, आप भजन गाओ, पूजन करो, मेहर चालीसा करो, सब करो, बाबा की किताबें पढ़ो, और फिर भी थोड़ा फिर टाइम बचता है, अपने आप को तंदुरुस्त मेंटली फिट रखना है तो सुडुको करो, शब्द कोड़े जो रहता है ना, क्रॉसवर्ड, इसको करो, तरोताजा रखो मन को भी। Baba points out various methods, including religious and different yogic practices, but recommends Prem Yoga, the yoga of love, as the best and shortest route to the truth. तो यहाँ पर जो काफ़ी सारी धार्मिक गतिविधियाँ होती है, प्रक्रियाएं होती है, मेथड्स होती है, भिन्न प्रकार की यौगिक प्रैक्टिसेस होती है, ये सबका बाबा निर्देश करते हुए बाबा रिकमेंड करते हैं प्रेम योगा। बाबा ने बाकी कुछ भी रिकमेंड नहीं किया। ये प्रेम योग जो है, योगा ऑफ लव, ये सबसे बेस्ट और सबसे नजदीकी शॉर्टेस्ट रूट है सत्य की प्राप्ति की तरफ जाने के लिए, अपने मूल स्वयं को जानने के अनुभव के लिए। जो प्रेम योग है ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। Baba uses comparisons related to food to drive home these points to the boys. इस मुद्दे को बच्चों को समझाने के लिए बाबा एक फूड का, अन्न का उदाहरण सादृश्य लेते हैं कि प्रेम को बाबा एक खान पान के माध्यम से कैसे समझा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पॉइंट वाइज दिया है, 1 2 3 4 5। पॉइंट नंबर 1, appetite has its expression love. Point number 2, thoughts about eating as its expression thoughts about God. Striving to get food मतलब longing to get God. The help of the cook मतलब the help of the master, and finally actual eating means God realization. तो बाबा खाने के माध्यम से इस प्रेम को कैसे समझा रहे हैं। तो भूख लगी है या खाने की इच्छा लगी है, हुई है ना, भूख लगी, खाने की इच्छा जब हमें होती है वो कैसे है, प्रेम शुरू हो गया। अब जब हमें खाने की इच्छा होती है, जब खाने के विचार मन में आते हैं तो हम उसको व्यक्त करते, अरे भूख लगी, हम सोचने लगते कि ये खाना मैं कैसे प्राप्त करूं। मतलब इस प्रकार से जब ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो हमारे मन में ईश्वर के ही विचार आने चाहिए, ईश्वर के प्रति ही हमारे विचार आने चाहिए। आगे तीसरा मुद्दा है, एक बार हमने विचार किया कि हमको खाना है तो हम वो खाना या जो भी हमें खाना है हम कैसे प्राप्त करना है इसकी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे मन में एक बार ईश्वर के विचार आते हैं तो उस ईश्वर को मैं मिलूं कैसे, इसकी तड़प हमारे मन में आनी चाहिए। वहां पर भी जिस प्रकार खाना कैसा प्राप्त करना है, या तो आप बनाओगे या किसी को बनाने को बोलोगे या तो मार्केट से खरीदोगे, इसी प्रकार एक बार आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम आया, आप ईश्वर के बारे में सोचने लगे तो आपके मन में ईश्वर को पाने की तड़प होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तड़प होनी चाहिए। फिर चौथा मुद्दा, द हेल्प ऑफ द कुक। आपको खाना है तो आप कोई रसोई की मदद से खाना बनवाओगे, है ना। यहाँ ये महत्वपूर्ण है। बाबा ने ये नहीं बताया कि मार्केट से लाओगे या खुद बनाओगे। बाबा ने कहा कि आप रसोइयों को बोलेंगे कि खाना बनाओ, उसके मार्फत से आपको खाना मिलेगा। ये किसके बराबर है, मतलब एक बार ईश्वर के प्रति तड़प निर्माण हो गई तो वहां पर अंततः आपको गुरु की मदद लेनी चाहिए, द हेल्प ऑफ द मास्टर, एंड फाइनली तो आपको वहाँ अंततः मार्गदर्शक मास्टर की, गुरु की मदद लेनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फर्शिद नमीरानी ने कहा कि एस्पंदायर के जीवन ने उनको प्रभावित किया और उसके कारण उनके जीवन में बाबा और उनका प्रेम आया। तो कोई तो साधन, उसका माध्यम बनना चाहिए। और अंततः पांचवा है कि कुक ने वो बनाया खाया, हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एक्चुअल ईटिंग मतलब ईश्वर साक्षात्कार।
ये कैसा है? ईश्वर साक्षात्कार के जैसा। मतलब जब आपकी गुरु मदद करेगा तब आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा। बच्चों को बाबा ने हर जगह गुरु का महत्व समझाया है, ये हमने उस क्रिएशन एंड कॉलेज में भी देखा है। आगे बाबा कहते हैं just as an appetite is necessary before one takes food, so love is required to be created before one can realize God. सही। खाने के पहले आपको भूख लगना जरूरी है, बराबर है ना? नहीं तो आप क्या बोलते, भूख नहीं है, खाना नहीं खाते हैं, खाना हजम नहीं होता है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण करना अत्यावश्यक है। ईश्वर के प्रति निर्माण होगा प्रेम, तभी आप ईश्वर साक्षात्कार की राह पर चलेंगे। आगे बाबा कहते लंबे चौड़े लेक्चर बाबा नहीं देते थे, छोटे छोटे लेकिन सिंपल। वहां के ही उदाहरण, छोटे बच्चे हैं, 9 से 13 साल की उम्र के बच्चों को बाबा बोल रहे हैं। सुनिए आगे। सॉरी, बाबा से क्या हो गया? Although the appetite and love analogy are an example, they are example only. तो ये भी बाबा कहते हैं कि देखो ये भूख और प्रेम ये उदाहरण है, तो केवल उदाहरण ही है, उदाहरण तक ही उसको रखो, सादृश्य ही है, सादृश्य तक ही उसको रखिए। Love is not as easy to create as an appetite, or a master is not so quickly found as a cook. क्या है ना, भूख नहीं तो आप क्या करोगे? है ना, लोग कुछ लेमन सोडा पियेंगे, घूमने जाएंगे, चलो थोड़ा 2 घंटा बाहर घूम के आता है तो भूख लगेगी, आप कुछ भी तरीके से भूख निर्माण करोगे। बाबा कहते हैं भूख निर्माण करना, भूख तो बहुत ही आसान है, परंतु ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण करना इतना आसान नहीं है। कुक तो आपको कहीं से मिल जाएगा या आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार के लिए गुरु प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। Once love is truly created in one, however, the resulting strivings will give one no peace until the goal is reached. लेकिन एक बार किसी में ये दैवी प्रेम जागृत हो जाता है तो जब तक वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो प्रेम की अग्नि में तड़पता रहेगा, उसको कोई भी शांति नहीं मिलेगी। The first and foremost thing is love, which comes from intense longing, enthusiasm and impulses. The सबसे पहले महत्वपूर्ण है प्रेम, जो कि तीव्र तड़प से, लॉन्गिंग, इंटेंस लॉन्गिंग, उत्साह से, आवेग से, प्रेरणा से आएगा। कहाँ से आएगा प्रेम? कहाँ से आएगा? एंथुजियाज्म। तो हम ऐसे जैसे गीत सुनते, बाबा के भजन सुनते तो कितना अच्छे शब्द होते हैं, अच्छा गाने वाले तो एकदम भावावेश कर देते हैं, हमें एकदम अच्छा आवेग आता है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, प्रेरणा मिलती है उसमें से। तो इसके लिए ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए जो ये इंटेंस लॉन्गिंग, तीव्र तड़प होना है, उसको मिलने की बेताबी होनी है, आवेग आना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अब ये 3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके ऊपर आगे का प्रवचन महत्वपूर्ण देखने जा रहे हैं। The impulses and enthusiasm become second nature in due course, says Baba. And then the continuous or frequent thoughts gradually produce a longing, which then intensified changes into love. तो यहाँ हम लोगों के लिए बाबा ने बिल्कुल इस प्रक्रिया को बताया है कि यह प्रक्रिया कैसी होती है, हमें कैसा करना है।
ये जो आवेग हम में निर्माण होगा किसी भी कारण से, किसी की अच्छी बात से, किसी का अनुभव सुनने से, किसी प्रवचन से, किसी गाने से, किसी दर्शन से, कहीं से भी जो आवेग निर्माण होता है उसको बुझने नहीं देना है, उसको और बढ़ाना है। जो उत्साह निर्माण होता है, आप कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ प्रेम का सैलाब देख के आपका उत्साह बढ़ जाता है, ये सब जो है बाबा कहते हैं ये बाद में दुय्यम बन जाता है। और उसके पश्चात ये आता है तो उसको बुझने नहीं देना है। तो सतत लगातार इसके ईश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में सोचते रहना चाहिए। वो विचार हमेशा हमारे मन में रख कर ईश्वर के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। A continuous or frequent thoughts gradually produce a longing. इस प्रकार से सतत हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, लगातार सोचेंगे, तो हम में ईश्वर के प्रति एक तड़प निर्माण होती है, जो कि और गहरी होने के पश्चात प्रेम में तब्दील होती है। तो पहले क्या आएगा? प्रेम आएगा, विचार आएंगे ईश्वर के। इसलिए बाबा कहते हैं थिंक अबाउट मी कॉन्स्टेंटली, मेरे बारे में सतत विचार करो। कि सतत ईश्वर के बारे में विचार करने से क्या होगा? उसको पाने की, उसको मिलने की तड़प होगी। और यही तड़प बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लॉन्गिंग है, तड़प है, आगे ये बेचैनी तब्दील होगी ईश्वरीय प्रेम। तो ईश्वरीय प्रेम जो हमेशा सबको सवाल होता है कि कैसे बाबा से प्रेम करें, तो उसकी सीढ़ियाँ कौन सी है, शुरुआत क्या है, कहाँ से करनी है, कैसी करनी है, ये बाबा ने प्रैक्टिकल कितना सुंदर समझाया है बच्चों को। वही हमारे लिए भी है कि सतत उनके बारे में सोचो, उनके बारे में विचार करो, तो ये तड़प में तब्दील होगा। ये तड़प अंततः तीव्र होगी, गहन होगी, उनको मिलने की, उनके लिए बेचैनी मन में निर्माण होगी, उनको पाने की। तो यही तड़प दैवी प्रेम में तब्दील होती है। Baba trumpets Saint Francis, giving unique background on the saint from Assisi and calling him one of the best human examples of this love. He says, Saint Francis suffered deeply for 4 years before coming into contact with a European wali, a spiritually advanced person, although not God realized. This person created divine love in the future saint with just a glance. बाबा कहते हैं मनुष्य में सबसे सुंदर उदाहरण है इस आवेग का, प्रभाव का, एंथुजियाज्म का, तो वो है असीसी के सेंट फ्रांसिस। अपने एक ही जीवन काल में उन्होंने सद्गुरु पद पा लिया है। उनका जो है ये सब बाबा हमेशा सेंट असीसी का ये उदाहरण हमेशा दोहराते हैं, देते हैं, उसको मेंशन करते हैं। वो कहते हैं ये बेस्ट ह्यूमन एग्जाम्पल है। इस प्रकार के दैवी प्रेम से सद्गुरु पद पाने का सेंट फ्रांसिस ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। 4 साल तक वो बहुत गहन तक सफर हुए, यातनाएं उन्होंने झेले। उसके पश्चात एक यूरोपियन वली के वो संपर्क में आए। हालांकि वो ईश्वर साक्षात्कारी नहीं था, यूरोपियन वली ईश्वरीय साक्षात्कारी नहीं था, केवल आध्यात्मिक प्रगत व्यक्ति था, लेकिन वो भी फायदा कर दिया। हालांकि वो ईश्वर साक्षात्कारी नहीं था। इसके कारण सेंट असीसी के मन में दैवी प्रेम का निर्माण हुआ और अंततः एक झलक में जब सद्गुरु ने केवल उसको देखा तो वो स्वयं सद्गुरु बन गया। After remaining in this love-stricken state for 3 years, 4 साल में है, क्या बात है, एक ही जन्म में 4 साल में। After remaining in this love-stricken state for 3 years, Saint Francis traveled to India searching after God the Lord. 3 साल तक वो ये दैवी प्रेम में तड़पते रहे, वहां पर उन्होंने छोड़ नहीं दिया। एक बार ये आवेग आता है तो उसको बढ़ाना चाहिए।
एक बार आप ध्यान करते हो तो उसको मेंटेन करना चाहिए। उस आग को कभी बुझने नहीं देना, उसको सुलगती रखना है, बढ़ाते रहना है, ताकि कभी ना कभी आगे के जन्म में वो कार्य करने के बदले इसी जन्म में कार्य कर देगी। वो जो उत्साह है, वो जो भावावेश आप में निर्माण होता है, किसी का भाषण सुन के, किसी की बात सुन के, किसी का गाना सुन के, उसको भूलने नहीं देना, उसको सुलगाते रहना। तो इस प्रकार से 3 साल तक वो दैवी प्रेम में तड़पते रहे। इसके पश्चात वो भारत आए, ईश्वर की खोज में सेंट फ्रांसिस से भारत आए अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। On this visit, Saint Francis came into contact with a Hindu master who gave him God realization. After this, he returned to his native Italy, when he soon attracted a large following. देखो कहाँ का है, इटली का आदमी। पहले किसका मार्गदर्शन मिला? एक वली का, जो मुस्लिम था, है ना, यूरोपियन वली था। और साक्षात्कार कहाँ हुआ? भारत में, हिंदू मास्टर से। तो यहाँ कोई धर्म वर्म की बात नहीं होती है। इसका ये फिर से एक जीता जागता उदाहरण है। तो भारत जब आए तब वो एक हिंदू सदगुरु के गुरु के संपर्क में आए। तो हिंदू परफेक्ट मास्टर में सेंट असीसी को ईश्वर साक्षात्कार दिए। यूरोपियन लोग मानेंगे नहीं, ये तो बाबा कह रहे हैं। इसके पश्चात वो अपने देश इटली गए और उनके कई सारे फॉलोअर्स वहाँ निर्माण हो गए। बाबा देन मूव्स इनटू, हम सबको पता है कि असीसी में सेंट फ्रांसिस की गुफा में बाबा ने एकांतवास किया। जब बाबा वहाँ गए और वहाँ से जब बाबा बाहर आए गुफा से, बहुत कड़क उनका एकांतवास था, तो बाबा ने कहा कि आगे के 2000 साल का प्लानिंग मैंने वहाँ पर बैठ के किया है। अब आगे बाबा कहते हैं, बाबा then moves into explaining evolution and involution in the human form to the boys, outlining the beginning journey of the Atma through the various evolutionary forms to the end in the human form. इसके पश्चात बाबा ने बच्चों को उत्क्रांति और इन्वोल्यूशन और मनुष्य रूप, इसके बारे में आत्मा का जो प्रवास है उसका एक ब्यौरा बाबा ने बच्चों को दिया। और जो विविध उत्क्रांति के रूपों से अंततः मनुष्य का रूप आत्मा कैसे प्राप्त करता है, ये बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा says, the human form is end of organic evolution, as there is no more new kind of form necessary. He says that within the human form is existence of the eternal truth, which was, is and will always remain without an end. हमने ये देखा है रूपों का विकास कैसे हुआ। हर रूप में बाबा ने, ये जो मुट्ठी बंद का ये था एक पत्थर का, तो इसमें भी सर पैर सब है लेकिन अंदर है ना। वनस्पति है, उसमें भी मनुष्य के रूप का पूरा सर है, पैर है, हाथ है, लेकिन उल्टा शीर्षासन की स्थिति में है। और उसके जड़ ही उसका मुख कैसा है, हमने देखा क्रिएशन कॉलेज। तो बाबा ने बच्चों को बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो रूपों का विकास है, वो मनुष्य के रूप में पूरा होता है, क्योंकि इसके पश्चात और दूसरे किसी भी रूप की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं मनुष्य रूप में वो जो शाश्वत सत्य है वो अस्तित्व में है, वो अस्तित्व में था, अस्तित्व में रहेगा, विदाउट एन एंड, कभी ये खत्म। मनुष्य का रूप जैसे प्राप्त किया तो उसमें वो शाश्वत सत्य, ट्रुथ मतलब ईश्वर अस्तित्व में है, था और आगे रहेगा। इसके लिए मनुष्य रूप के पश्चात और दूसरे किसी भी भौतिक फॉर्म की रूप की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक क्रिएशन हम कॉजेज में हमने देखा कि मनुष्य का रूप ये ईश्वर की प्रतिकृति है, ऐसा वहाँ पर लिखा भी है। आगे हम तुरंत चलते हैं डिस्कोर्स नंबर 2। अच्छा, 9 मिनट बाकी हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है
तो हैंड रेज कीजिए कृपा करके। अगर हैंड रेज है तो हम रुकेंगे और क्वेश्चन ले लेंगे। अगर हैंड रेज नहीं है तो बेटर हम जो दूसरा डिस्कोर्स है उसको। विजय प्रसाद, अच्छा मेहर प्रसाद, आपको क्या सवाल होता है? आप तो सब कुछ पढ़ते हैं। ओके, मेहर प्रसाद को कुछ सवाल है, 1 मिनट, तो मुझे ये खोलना पड़ेगा ना। ओके, मेहर प्रसाद पूछिए, टू द पॉइंट प्लीज। अच्छा, बिफोर यू स्पीक, और भी किसी को अगर सवालात है, कुछ सवाल पूछने हैं स्पंदायर के हो, ये प्रवचन के बारे में है। एक डिस्कोर्स हमने पूरा किया, अब दूसरा बहुत सुंदर डिस्कोर्स आज हम लेने का सोच रहे थे, क्योंकि ये डिस्कोर्स क्रिएशन एंड कॉजेज में था। आप सब ने तभी भी मुझे आग्रह किया था कि इसको आप वापस दोहराओ, लेकिन किसी कारणवश हम वो नहीं कर पाए, तो यही आज करने वाले थे। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो ये अगले लेक्चर में एक ही साथ पूरा करेंगे कि आवेग, इम्प्रेशन, इम्पल्स, ये जो संस्कार और प्रभाव का क्या महत्व होता है। और भी किसी को अगर कुछ पूछना है तो कृपा करके हैंड रेज करिए। मेहर प्रसाद, अपना सवाल पूछिए। जय बाबा। ये सैन फ्रांसिस्को जो ईश्वर साक्षात्कार हुआ, तो ये उससे रिलेटेड है कि ईश्वर साक्षात्कार सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ऐसा इसका मीनिंग है क्या जय बाबा? ये तो बाबा ने एक बार बताया भी था इसके बारे में, कि सारे विश्व में पृथ्वी जो है, ईश्वर साक्षात्कार यदि किसी को होना है तो उसको पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। क्योंकि इसका स्पष्टीकरण बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेज में दिया हो, आपने पढ़ा है, सुना है कि वो ओम बिंदु के क्रिएशन पॉइंट के, मतलब ईश्वर से, जो मूल ईश्वर है बियॉन्ड स्टेट, उसके एकदम करीब होता है, तो उसका प्रभाव बहुत होता है, तो काम आसान बनता है ना। तो इसी प्रकार बाबा ने कहीं दूसरे इसमें मेंशन किया, मुझे याद है, कि ये विश्व में भी भारत देश आध्यात्मिक दृष्टि और सफल है। भारत में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अहमदनगर, ये आप कई देखोगे, कई सारे गुरु देखोगे, हस्तियां देखोगे, तो यही आपको दिखाई देगी। और जैसे कि बाबा ने रूपों का यात्रा बताया था कि एक फॉर्म है, तो बाबा ने कहा एक मिसिंग लिंक है जो बंदर और मनुष्य के बीच में अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई। तो बाबा ने उस किताब में, हमने हाल ही में देखा था कि बाबा ने मेंशन किया है कि ये जो मिसिंग लिंक, यदि आपको, हाँ, मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस जो हम फ्राइडे को पढ़ते हैं ना मर्टल बीच के, इसमें, तो उसमें बाबा ने वो जरूर अटेंड करना, उसको मिस नहीं करना वो किताब, क्योंकि हम यहाँ वापस लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब वहाँ हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, तो 2nd 4th फ्राइडे में बहुत अद्भुत है वो किताब। तो वहाँ पर बाबा ने बोला है जो मिसिंग लिंक है बंदर और इसके बीच में, अगर वैज्ञानिक मध्य भारत में उसकी खोज करोगे तो उनको अभी भी उसके अवशेष वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ तक बाबा ने बोला है। तो इस प्रकार से अब उसका ये नहीं हम कह सकते मेहर प्रसाद कि भारत के अलावा और कहीं किसी को साक्षात्कार हुआ ही नहीं, हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, इसके पर ये भूमि उसके लिए आध्यात्मिक, ये हमारा भाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, यह हमारा भाग्य है कि हम महाराष्ट्र में हैं, यह हमारा और परम भाग्य है कि हम बाबा की भूमि में अहमदनगर में ही उनके होते हुए पैदा हो गए। ये उन्हीं का दिया होता है। एनीवे, तो संतोषी वर्मा जी पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना था? जय बाबा, बोलिए। जय बाबा। कुछ नहीं ताई, जय बाबा। बस मैं जब समझ नहीं थी, तो जैसे आपने अहमदनगर कहा, महाराष्ट्र कहा, तो मैं फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी कि 7 अक्षर का बिना मात्रा वाला नाम बताओ। मैं झट से अहमदनगर, जब मैं जानती भी नहीं थी महाराष्ट्र कहाँ है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड औरई के पास गांव से हूँ, और फिर तो लेकिन आज समझ में आता है कि बाबा ने मुझे ये सब चीजों से क्यों जोड़ रखा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा के अवतारिक समय में जन्मे हैं। थैंक यू बाबा। जी बिल्कुल संतोषी वर्मा जी, थैंक यू। तो ये बात सही है, और ये जो है ऐसा भी देखो, भारत में भी कई जगह पे जितने भी अवतार हुए, राम कहाँ था?
कृष्ण कहाँ था, बुद्ध कहाँ था। अब क्राइस्ट और मोहम्मद भी बाहर थे, लेकिन ख्रिस्त ने अपना बाकी जीवन काल भारत में ही व्यतीत किया। उनका देहांत में भी भारत में ही हुआ है। अब मोहम्मद के बारे में मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा, जो भी बाबा की बातें बताई है वही हम केवल जानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं। तो आगे का लेक्चर जो हम पढ़ेंगे कि जो प्रभाव होता है, उत्साह होता है, आवेग होता है, ये महत्वपूर्ण है, वो होना ही चाहिए। इसीलिए ये जो सहवास कार्यक्रम, भजन, इसका महत्व होता है, उसी तरीके से उसको लेना चाहिए। और बाबा कहते कि बच्चों की जो उम्र होती है, छोटेपन, वो इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। छोटेपन ही बच्चों को बहुत बताओ, ईश्वर के बारे में खूब बताओ, यहाँ तक कि उनकी उत्सुकता जागृत होएगी, सवाल पूछेंगे तो होने दो। यही समय है उनको। बाबा जो मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चे थे, उनको भी बाबा उस इलाके के बच्चों को उस इलाके के संतों की कहानियां सुनाया करते थे। अगर कोई ईरान से है तो ईरान से जो है, हमने सुना है वो इस्कंदर वेस्ली ने कहा कि वो संत जो है एकदम पहाड़ में बर्फीली इसमें ऐसा ही नंगे बदन घूमता था, तो उनको लगा कि ऐसा कैसा संभव है। तो उन्होंने उसको उस समय उसको ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको ये नहीं समझा कि ये सत्य होगा करके, उनका विश्वास नहीं हुआ। तो वो विश्वास के लिए उनको आगे बाबा ने किस तरह से अनुभव दिया जब वो बर्फीली तूफान में फंस गए थे, ये भी हमने देखा है। तो अभी 2 ही मिनट है, 2 मिनट में ये लेक्चर शुरू करने के बदले, हालांकि ये बात नहीं करते तो इम्प्रेशंस हो जाता था, पर कोई बात नहीं। ये 2 नंबर का डिस्कोर्स बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए मार्गदर्शक है। और ये थोड़ा 4-5 पेजेस 2-4 पेजेस का डिस्कोर्स है, तो हम अगले सेशन में इसको ले लेंगे तो एक ही सेशन में पूरा डिस्कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना है तो कहना है, प्रेम की बातें किया करो, प्रेम ही सार है। क्या करें। बलराज देशपांडे बहु आज प्रार्थना करेंगे। मेहर आप और मेहरदीप चौधरी आप आरती करेंगे, ठीक है। अभी खोला ही है इसके लिए। और बलराज देशपांडे भाऊ आप तैयार हो तो थोड़ा सा अपना वीडियो चालू करेंगे कृपा करके। देशपांडे भाऊ अपना वीडियो ऑन करें तो मुझे समझ में आएगा आप रेडी है और समय पर प्रेयर होनी चाहिए। जय बाबा देशपांडे भाऊ। मेहर जय बाबा अपना वीडियो ऑन करके रख सकते हैं आप। वेरी गुड, देशपांडे बहुत तैयार है। तो आपके पश्चात मेहर शर्मा आरती करेंगे। हाँ, मेहरदीप चौधरी जी आपको भी आरती का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जय बाबा। समय हो गया, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। देशपांडे भाऊ आप अभी भी म्यूटेड हो, आप अनम्यूट करो अपने आप को, माइक खोल दीजिए। यहाँ से खुला हुआ है, आप माइक खोल दीजिए कृपा करके समय पर। मेहर अपना माइक खोल के प्रार्थना शुरू करेंगे आप। उनका माइक शायद खुल नहीं रहा है, माइक ओपन करिए सर, माइक ओपन करिए। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। म्यूट है आप, म्यूटेड है, यहाँ से अनम्यूट नहीं होता है। गांगड़े सर आप प्रार्थना करेंगे। जय बाबा। देख लेते आज कौन तुरंत झपट लेता है प्रार्थना। देखो दोनों को बुलाया, दोनों भी देशपांडे भाऊ है लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। हाँ मैं अनम्यूट किया है नीलम जी, यहाँ से अनम्यूट है, अनम्यूट है यहाँ से।
नहीं, अनम्यूट है यहाँ से, बिल्कुल अनम्यूट है। हेलो, एक बार फिर ऑन ऑफ किया मैंने, अब देखिए। सॉरी सॉरी। जय बाबा, शुरू जय करें। बाबा, येतोय आवाज? हो हो, अवतार आता येतोय मेहर बाबा हो की येते आता जय। करा तुम्ही करा गुरु गुरु ये क्लियर जय मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। अवतारम अनम्यूट हो गए हैं। पुरुषम पुराणम सौंदर्यमूर्तिम भवपालितं च देवादिदेवं ये जगदीशगुरुं अनम्यूट झाला का गाणं? श्रीं सुतं तं शिरसा आता चालू नमामि। आहे? ओके. O Karudiga, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, none dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Muzd, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of mercy. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought a ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. O God of mercy, we ask you to forgive us for all these sins committed by us and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Amen. Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. जय बाबा। थैंक यू अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू भाऊ, जय बाबा, बढ़िया। हम जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आंटी आरती करें? हाँ जी जी, आरती कर लीजिए। जय बाबा। नहीं, अभी आरती कब करना है? बाबा आप ही करेंगे आरती, पर आप ही सुनेंगे। अवतार मेहर बाबा। मेहर बाबा की जय। शुरू करो। जिसका
उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति जीवन की जीवन की सांस बन जाए तो गति बन जाए तो
बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू बहुत बाबा। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू मेहर। जय बाबा। जय अब बाबा, सभी को जय बाबा। जय बाबा। मेहरदीप जी, अब आप अपना माइक खोल के गाइए आरती। जय बाबा। थैंक यू मेहर, थैंक यू दीदी। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू बाबा। अभी आरती हो गई ना? अब गाइए आप सेकेंड आरती गाइए, जहाँ कल्पना गाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद सुरेखा दीदी तैयार रहना। जय बाबा। अच्छा। अवतार मेहर बाबा की जय। सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुमरा ही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करूं मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारन हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुमरी माया, सकल चराचर तुमरी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, माया भी तो तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत ना कोई पाया, तुम्हारा अंत ना कोई पाया। तुम हो अनंत खरो, तुम हो अनंत खरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने,
महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो। मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को। नित्य तुम्हें सुमरो, नित्य तुम्हें सुमरो। मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्धारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। परात्पर परब्रह्म अवतार अवतार मेहर की बाबा की सच्चिदानंद जय। परमानंद। थैंक यू जय मेहर मेहर जय देव बाबा, जी। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। सुरेखा दाई जय बाबा। जय बाबा. आवाज येतो ना? आवाज हो येतोय? हो हो व्हिडिओ। जय बाबा. हाँ, जय जय बाबा ताई। की जय जय. बाबा, ताई आणि जय अवतार बाबा, सर्व मेहर जय बाबा बाबा, सर्व की जय, की जय। जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की जय, बाबा की जय, अवतार मेहर अवतार बाबा की मेहर जय। बाबा की जय. सच्चिदानंद बुझाते परमानंद मेहर। कर रेखा झाले गहरत कर कुदरत ने परमा तो लागी आस भक्तों ने कि बख्शे वे आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा जात थी आके थई बैठो मेरे तुझे मालिक हकीकत हूँ तू आशिक यार भी तुझे दर जाए वहदत मार कतनू कोई हमू रहे रब ने ऐसा ले बख्श जे ज्ञान रतन के कर आत्मा ज्ञानी चनिक हारे खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त हमने कर तुझ कर जान सदके साकिया ईद पैमा हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए ना खुदा है मेरे बाबा चलेंगे हमारा ना खुदा
है मेहर बाबा चलेंगे जाओ मार गलतनी कर कुदरत ने करुणा पूछ लागी आस भक्त ने की बख्शे मोरे अवतार मेहर बाबा की जय जय सर्वव्यापी भगवान की जय प्रियतम मेहर प्रभु की जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा बाबा सुरेखा दीदी जय बाबा जय बाबा जय बाबा थैंक यू दीदी जय बाबा जय बाबा डोंगरे काकू जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा म्हणू का हो हो जय व्हिडिओ ऑन बाबा करा जय बाबा सर्वांना जय बाबा जय हर बाबा बाबा की जय जय Can one fathom your fathomless being? How can we know you we see with crossed eyes? A glimpse of your shadow has blinded our seeing. How can your glory be realized? Consume is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consume is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Thoughts cannot reach you, and words cannot speak you. Infinite ocean of unending bliss. The way message you, how can we seek you? How can the finite know limitlessness? Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. At your command, suns and stars give their light. What in the world can I offer as mine? Even my gift of love be not in your sight, but twelve reflections of your love divine. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. You are the ancient Lord of creation. How can we measure your true majesty? You are the Christ, the divine incarnation. Dear Lord, Dear please Lord, please don't don't be be indifferent indifferent to to me. me. Consumed is Consume my is my mind in mind your in the fire and fire and flame. Accept it, accept it, O O Meher, in Meher, in oneness. oneness. Consumed is Consume my is my heart heart in the in the sound of sound your of your name. name. Accept, O Accept, O Meher, my Meher, my arti. arti. Accept, O Accept, O Meher, my Meher, my song. song. You You are are the the beginning and beginning and end of end of all all things. things. Tis you It's you alone who alone who assumes assumes every every role. role. Sinners and Sinners and saints, saints, beggars and beggars and kings. kings. You are You the are the source and source you and are you are the the goal. goal. Consume is Consume my is my mind in mind your in your fire fire and and flame. flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consume is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. How can one fathom your fathomless being?
How can we know you? We see with crossed eyes. A glimpse of your shadow have blinded our seeing. How can your glory ever be realized? Consume is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consume is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। थैंक यू ताई, बढ़िया। उषा देवी बोलिए जय बाबा। जय बाबा। लास्ट 5वीं आरती, हाँ लास्ट आज की। फिर बाकी किसको चांस नेक्स्ट थर्सडे। जय बाबा, जय बाबा। उषा देवी जी, आप माइक खोले थे ना थोड़ी देर पहले। उषा देवी, हाँ जी, जय बोलिए। जय बाबा। अभी देखो कौन सी आरती हुई, वो छोड़ के गाइए। अच्छा, मैं भी गा दूँ। वो जो गाते ना अपना संडे में, शर्मा जी, रंगनाथ जीवनदाता, वो गाइए। जय अच्छा। अवतार मेहर बाबा की जय, सर्वव्यापी भगवान की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। आरती की जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। आरती की जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की, विश्वनाथ प्रियतम राजा की। आरती की जय श्री मेहर बाबा की, की जय श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की, अवतारी आनंद दाता की। मात पिता स्वामी तुम मेरे, मात पिता स्वामी तुम मेरे। सुमिरो प्रभु को सांझ सवेरे, सुमिरो प्रभु को सांझ सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की, रंगनाथ जीवन दाता की। आरती की जय श्री मेहर बाबा की, आरती की जय श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की, अवतारी आनंद दाता की। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी सब लोग अपने अपने माइक खोलिए। जय बाबा। थैंक यू दीदी। अपने ऑडियो वीडियो खोल दीजिए। जय बाबा, जय बाबा की जय का सब मिलके अवतार मेहर बाबा की जय बोलेंगे। रेडी? रेडी? जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा। जय बाबा, जय ताई जय बाबा। जय जय बाबा।
रेखाताई आहे, रेखाताई जय